साउंड वेव्स हमने पढ़नी है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का। उससे पहले हम वेव्स समझ लेंगे क्योंकि साउंड वेव्स की एक फॉर्म है। तो वेव्स की डेफिनेशन क्या है? डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट ट्रेवल्स इज कॉल्ड वेव। ये डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट हो गई है। ये समझिए, इसका फ़ायदा बता रहा जा रहा है। वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी, दस वेव इज एनर्जी इन मोशन। ये भी आप कह सकते हैं वेव इज एनर्जी इन मोशन। क्या मतलब? पहले आप ये एज्यूम करें कि बचपन में या कहीं ना कहीं यकीनन आपने बारिश का पानी जो खड़ा हो जाता है उसमें पत्थर मारे होंगे। नहीं मारे? नहीं मारे तो आपने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आप देखिए जहाँ वो पत्थर मारते हैं वो सेंटर हो जाता है डिस्टर्बेंस का। ओ भाई सुन लो, उससे क्या होती है? रिपल्स सी क्रिएट होती हैं। आपको यूँ लगता है कि आगे ट्रैवल करती हुई जा रही हैं सर्कुलर फॉर्म में ना। वो होता क्या, कहीं पे पानी ऊपर हो जाता है, कहीं पे पानी नीचे हो जाता है। अब यही एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे, अगर पानी का कोई टब है जिसमें बचपन में आपको नहलाया जाता था और वो अभी भी घर पे मौजूद है, बड़ा सा टब हो, तो आप उसके सेंटर में कोई लकड़ी या मार्कर लेके ऊपर नीचे डिप करेंगे तो वही पैटर्न होगा जो पत्थर मारने से होता है। उस पानी में आप समझिए, ये आप लकड़ी ऊपर नीचे कर रहे हैं, यहाँ पे कागज़ रख दें तो आप देखेंगे वो जो वेव्स प्रोड्यूस हुई, वो जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुए, वो जाके टब के किनारे से टकराएंगे। वो पेपर आगे नहीं जाएगा, वो पेपर ऊपर नीचे होगा। ये इस बात का सबूत है कि पानी आगे नहीं जा रहा, वेव्स आगे जा रही हैं। पानी आगे, वेव्स आगे जा रही है। पानी क्या है? मीडियम है। पानी क्या है? मीडियम है जिसमें वेव क्रिएट हो रही है। इसी तरह की दूसरी एग्जांपल है वेव्स इन अ रोप। ये आपकी बुक में मैंने लिख दिया है, पेज नंबर 235। अगर आप सब लोग खोल लें, जिन अल्लाह के बंदों ने गलती से किताब ले आई है, तो ये देखिए, ये हॉरिजेंटल में इसने बनाई हुई है। ये वाली डायग्राम जो है 235 पे कर क्या रहा है? ये नीचे से देखना शुरू करें। ये जो मैंने सिचुएशन बनाई है, रस्सी का एक सिरा बांध दिया है, कहीं दीवार से बांध दिया है किसी सपोर्ट से, तो ये भी रस्सी अपनी नॉर्मल स्टेट में, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अभी हमने इसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट, ये देखिए उसने कहा कि मैंने रस्सी को ऊपर उठाया, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उठाना शुरू किया। तीसरी पिक्चर में उठा के दोबारा नीचे आया, दूसरी में ऊपर गया, तीसरी में ऊपर से दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। तो क्या हुआ? एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। ये चीज़ क्रिएट हो गई। ये कब क्रिएट हो गई? जब वो ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो बेसिकली हुआ क्या? ये एक्चुअल में तो रस्सी यहाँ आ गई है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन थी। अब रस्सी यहाँ नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, रस्सी तो ये आ गई है। तो हुआ क्या? ये रस्सी के ये सारे पार्टिकल्स ऊपर चले गए। ये सारे पार्टिकल्स क्या हुए? ये वाला इधर आया, ये वाला इधर आया, ये वाला इधर आया, ये वाला इधर आया। अब देखिए अगली में उसने क्या किया? रस्सी को नीचे लाया। तो रस्सी को जो नीचे लाया, इसको क्या हुआ? ये आगे चला गया। और रस्सी का जब वो नीचे से दोबारा ऊपर ले आया तो ये क्रिएट हो गया। फिर दोबारा ऊपर ले गया और नीचे लेके गया तो एक क्रिएट हो गया। बात समझ रहे हैं? ये सब समझिए, ये मौजूद नहीं है। ये कब क्रिएट हुआ था? जब रस्सी को उसने ऊपर और नीचे किया, तो ये इस वक्त यहाँ मौजूद था। फिर जब उसने रस्सी को दोबारा नीचे और ऊपर किया तो ये यहाँ क्रिएट हुआ, और ये वाला जो था ये क्या हो गया? आगे चला गया। फिर जब उसने दोबारा ऊपर नीचे किया तो दोबारा ये क्रिएट हुआ, ये आगे चला गया, ये और आगे चला गया। समझ रहे हैं बात को? तो डिस्टर्बेंसेस आगे जा रहे हैं जब आप रस्सी को ऊपर नीचे कर रहे हैं। फाइनली ये शेप बनेगी अगर आप मुसलसल करेंगे। ये भी इस बात का सबूत है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। और अगर आप किसी एक को देखें, फर्ज करें किसी रस्सी के एक पॉइंट को आप देख रहे हैं बस, तो आपको लगेगा वो पॉइंट ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। बस डिस्टर्बेंसेस खुद ही क्या हो रही है? आगे ट्रेवल कर रही है। तो मीडियम आगे नहीं जा रहा। रस्सी क्या है? हमारा मीडियम है। पानी के केस में पानी क्या था? मीडियम था। हमारा मीडियम ट्रेवल नहीं कर रहा, डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है। डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट ट्रेवल्स, डिस्टर्बेंस जो क्या करे? ट्रेवल करे, इज कॉल्ड
वेव, ठीक है। अच्छा, ये हो गई वेव्स। अब मीडियम बता दिया, द मैटर थ्रू विच अ वेव ट्रेवल्स इज कॉल्ड मीडियम। वो मैटर, वो मादा जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है वो क्या है? मीडियम। इस केस में मीडियम क्या है? रोप। इस केस में मीडियम क्या है? वाटर। सही है, वाटर वेव में क्या है? वाटर मीडियम है। रोप के केस में क्या मीडियम है? और मेरी जो साउंड है ये भी वेव है, इसी तक हमने पहुंचना है। माई साउंड इज रीचिंग योर ईयर्स, टू नहीं आएगा, रीच के साथ टू नहीं आता है भाई। सही है, इतनी इंग्लिश तो मुझे आती है। रीचिंग योर ईयर्स थ्रू एयर, एयर्स एयर, आपके कानों तक हवा से पहुंच रही है, दस एयर इज द मीडियम। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, बीच में क्या है? एयर है। तो मेरी आवाज़ आप तक कौन पहुंचा रहा है? एयर, एयर मीडियम है, ठीक है। पानी में से भी आवाज़ गुजर जाती है, पानी मीडियम है। दूसरे कमरे में भी आवाज़ सुनाई दे देती है, तो सॉलिड भी मीडियम है। अब मीडियम की बुनियाद पर वेव्स की दो किस्में हैं बड़ी बड़ी, मैकेनिकल वेव्स, आप चाहे तो मैकेनिकल वेव्स भी पढ़ लें, मर्जी है भाई। गोरा पढ़ता है मैकेनिकल वेव्स, लेकिन CH आपने पढ़ा नहीं होगा, चे की आवाज़ निकालता है, कहीं किसी ने इंग्लिश दिखाई होगी। चाचा को आप लिखेंगे CHA, चाचा। तो आप अपनी उर्दू में मैकेनिकल पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन गोरा कहेगा आप गलत पढ़ रहे हो। तो गोरे की ज़बान है, वो कहता है नहीं, CH कहीं चे होता है, CH कहीं के होता है, ये आपने उसको के पढ़ना। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, इनके लिए मीडियम ज़रूरी है। कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम, दैट इज़ इन वैक्यूम। याद है वो चैप्टर 6 का एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था आपको, एक पर और एक बॉल को हमने गिराया था ऊपर से कि दोनों एक साथ गिर रहे हैं, लेकिन उनको गिराने से पहले क्या किया था? हवा को निकाल दिया था। वो हवा को निकाल दिया तो क्या क्रिएट किया? वैक्यूम। वैक्यूम वो जगह है जहाँ मैटर ना हो, ना कोई सॉलिड हो, ना कोई लिक्विड हो, ना कोई गैस। तो अगर मैं उस कमरे में चला जाऊं और आपको ये लेक्चर दूं जबकि वो एयर निकल गई है, तो आप लोगों को क्या लगेगा? सर ये कर रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक, क्योंकि बीच में एयर नहीं है। साउंड के लिए मीडियम ज़रूरी है। मैं भले इनके करीब आके ज़ोर ज़ोर से चीखूं, एयर इन तक मेरी आवाज़ पहुंचाएगी, एयर तो मेरी आवाज़ इन तक नहीं पहुंचेगी। इसके बरअक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम नॉट नेसेसरी, इनके लिए मीडियम ज़रूरी नहीं है। ट्रेवल थ्रू बोथ मीडियम एंड वैक्यूम, मीडियम में भी ट्रेवल कर लेगी, मीडियम नहीं होगा, वैक्यूम होगा तो भी ट्रेवल कर लेगी। क्या? लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल वेव्स, ये दोनों मैकेनिकल वेव्स जो हमने पढ़ी। सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते एयर कम होती जाती है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि एयर भी खत्म, वैक्यूम आ गया, तो रोशनी तो हम तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? मीडियम नहीं है, क्योंकि रोशनी मैकेनिकल वेव नहीं है, रोशनी इलेक्ट्रो। इसमें भी साइंस बहुत अरसे तक फड्डा करती रहेगी, कैसे बाहर आ। अब देखिए मैकेनिकल वेव्स में होता क्या है, ये ट्रेवल ही करती है ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो ये वेव आगे जाती है, इसलिए मीडियम जरूरी हो गया। जब मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं करेंगे तो ये वेव आगे नहीं जाएगी, बनेगी ही नहीं। जैसे एयर नहीं होगी तो मेरी आवाज़ आप तक, इनमें मीडियम के पार्टिकल्स नहीं होते, ये ट्रेवल थ्रू वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स वाइब्रेट करती है। थोड़ा सा मैंने आपको फील्ड समझाया था, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या थी? मास, कोई भी मास हो, जैसे जमीन एक बहुत बड़ा मास है, जमीन के इर्द गिर्द एक रीजन है, एक इलाका है जिसमें वो किसी भी बॉडी को क्या करता है? अपनी जानिब, ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड है। जब हम ज़मीन से बहुत ऊपर चले जाते हैं फिर इस पर ज़मीन फोर्स नहीं लगाएगा, वहाँ ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। सही है, तो ज़मीन की सराउंडिंग्स में वो इलाका जिसमें वो किसी मास पे फोर्स लगाता है, वो ज़मीन की क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह हर चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, लेकिन चार्ज के इर्द गिर्द भी एक सर्टन रीजन है
जिसमें वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, उससे बाहर रख दूंगा तो फोर्स, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट के इर्द गिर्द एक रीजन है जिसमें वो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा, उससे बाहर मैग्नेट होगा तो फोर्स। अगेन ये तो बचपन में सबने खेला होगा, ये मैग्नेट एक दूसरे को खींच रहे हैं, अब मैग्नेट एक दूसरे को नहीं, यहाँ फील्ड नहीं है, यहाँ फील्ड, तो इसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है, इसमें कोई पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जरूर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक। तो ये हमारे फर्स्ट ईयर का टॉपिक है भी नहीं, ये सेकेंड ईयर में आएगा चैप्टर 16 में, ये हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। और काम उन्होंने और आसान कर दिया है, सिर्फ हमें साउंड वेव पढ़नी है। अभी हम पहुंचते हैं साउंड वेव तक, ये उतार लें, कोई सवाल है तो पूछ लें। ये बुक ले लो यार। हाँ भाई कोई सवाल? एक तो हमने कहा कि साउंड को हम डिवाइड करते हैं मीडियम, सॉरी वेव्स को हम डिवाइड करते हैं मीडियम के हिसाब से। ऐसी वेव्स जिनके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है वो क्या कहलाती है? चाची वेव, मामू वेव्स कौन सी वेव्स? मैकेनिकल वेव्स। और जिनके लिए मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक इनकी डिवीजन और है, वो ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन के मीडियम के पार्टिकल या कोई भी डिस्टर्बेंस है वो वाइब्रेट कैसे कर रही है, सुन लो पहले। वैसे तो हमने पार्टिकल्स ऑफ मीडियम का है, लेकिन इसको हम डिस्टर्बेंस कहते तो ज़्यादा बेहतर था बहरहाल। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टर्बेंस, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगेन मीडियम नहीं होगा, तो डिस्टर्बेंस भी लिख सकते हैं। अगर डिस्टर्बेंस वाइब्रेट करे परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव्स, अभी जो मैंने आपको मिसाल दी, रस्सी में वेव कहाँ जा रही है? आगे, राइट पे, और पार्टिकल्स वाइब्रेट क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे। तो इसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको आप, तो वेव मूव कर रही है एक्स एक्सिस में, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वाई एक्सिस में, तो एंगल क्या हुआ? 90। इसी को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो एग्जांपल्स वही मैंने दे दी, वेव्स इन अ रोप, वेव्स इन स्टिल वाटर, खड़े हुए पानी में। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम या डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस अगर वाइब्रेट करे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, वेव की डायरेक्शन के पैरेलल, तो ऐसी वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अगेन लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं बहुत से लोग, बाहर टी या ची, जो आपको अच्छा लगता है। तो जिस डायरेक्शन में वेव मोशन होगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ मज़ीद थोड़ा। इसकी एग्जांपल्स क्या है? साउंड वेव्स हैं, और स्प्रिंग को अगर आप स्लिंग की स्प्रिंग ले लें, जो बहुत ही क्या कहता है आगे पीछे आसानी से हो, उसको पकड़ के खींचें या उसको खींचें और दबाते जाएं, तो उसमें इस तरह की वेव हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाहर। ये मिटा दूं मैं? ये सबने उतार लिया, ये पॉइंट समझा दूं मैं, मिटा दूं भाई ये? अच्छा देखिए, जो मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है, तो मैंने कहा एयर है बीच में, बीच में क्या है? एयर। ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना भाई? एयर में मॉलिक्यूल्स या नहीं है? ये उनकी नॉर्मल स्टेट है। एयर क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? गैस है। गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सही है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट ना भी हो तो भी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम। अब आप सिर्फ इस एक पार्टिकल को देखिए, इस एक पार्टिकल को जब साउंड क्रिएट होगी। अच्छा ये थोड़ा सा और मैं दूर बना दूँ एक, ये करीब आ जाएंगे। ये 3-4 पार्टिकल, 3 को ही मैं लेता हूँ, ये क्या होगा? ये इधर आ जाएगा। ये भी थोड़ा इसके और करीब आ गया, ये भी इसके थोड़ा क्या हो गया? और करीब। इसको हम कहते हैं ये कंप्रेशन क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों हुआ? यहाँ प्रेशर बढ़ गया, मेरे वोकल कॉर्ड्स ने हवा को दबा दिया। हवा को दबा दिया तो मॉलिक्यूल क्या हो गए? करीब आ गए। ये क्या क्रिएट हुआ भाई?
कंप्रेशन। कंप्रेशन नाम से ही ज़ाहिर है प्रेशर ज़्यादा हो गया, यहाँ जो प्रेशर था उससे प्रेशर ज़्यादा हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये कंप्रेशन आगे चला जाएगा, ये आगे वाले दब जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये खुल जाएंगे। ये क्या करेंगे, अगली अगर मैं पिक्चर लूं तब ये पार्टिकल इधर आ जाएगा, ये पार्टिकल ये रहा, ये पार्टिकल ये रहा। तो अब देखिए इन तीनों के दरमियान डिस्टेंस इसके मुकाबले में क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन। ये सारा काम यही हो रहा होगा, मैं तो आपको अलग अलग समझा रहा हूं, करीब आएंगे दूर जाएंगे। इसको कहते हैं रेयरफेक्शन। क्या मतलब, लो प्रेशर। किसके मुकाबले में लो प्रेशर, नॉर्मल के मुकाबले में। जब साउंड नहीं थी तो साउंड वेव करता क्या है, अगेन इसका मतलब है ये जो मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ये इसको चलो मैं 1 कहता हूं, ये 1 अभी इधर था, अभी इधर था, अभी। तो अगर मैं सिर्फ 1 को देखूं, मेरा 1 क्या कर रहा है, मेरा 1 भाई तो वही काम कर रहा है जो स्प्रिंग करता था। मीन पोजीशन के आगे पीछे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। बस हर एक यही कर रहा होगा। जब आप किसी एक को देखेंगे वो आपको वो स्प्रिंग का जब मास हम खींचते थे और छोड़ देते थे, हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, वाइब्रेट। तो वेव्स होती यही हैं, इसमें थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, उनका कलेक्टिव इफेक्ट फिर क्या करता है, वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो ये देखें हो क्या रहा है, पार्टिकल्स भी आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है, ये कंप्रेशन है तो यहाँ रेयरफेक्शन होगा। अब जब ये कंप्रेशन इधर जाएगा तो ये रेयरफेक्शन और आगे चला जाएगा। ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है ये वेव्स हैं। वेव्स भी एक्स एक्सिस में जा रही हैं, पार्टिकल्स भी एक्सिस में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन दोनों की क्या है, पैरेलल है। अब साउंड को अगर हम डिफाइन करना चाहें एक लेमैन की ज़बान में, लेमैन कहते हैं आम आदमी की ज़बान, मजदूर आदमी की ज़बान, जिसको ज़्यादा साइंस वाइंस नहीं आती, तो हम कह सकते हैं कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। आवाज़ तवानाई की एक ऐसी किस्म है जिससे समात का, सुनने का एहसास पैदा होता है। ये हमारे कोर्स का हिस्सा शुरू हो गया है, ठीक है, रिड्यूस सिलेबस। तो मेरी आवाज़ एनर्जी लेके जा रही है, एयर उसको एनर्जी को आप तक पहुंचा रहा है। आपके कान पे जब एनर्जी पहुंचती है, वो आपके कान का पर्दा हिल जाता है, तो आपका कान, ब्रेन आपका क्या करता है, अल्लाह ताला ने जो सुपर कंप्यूटर बिठाया हुआ है वो डिटेक्ट कर लेता है, आवाज़ आई है। सही है, हैं वाइब्रेशंस। साइंस कहती है एक्चुअल क्या है, मेरे वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके कान डिटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं सोर्स हूँ, सही है, और आप सेंसर हैं, डिटेक्टर हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं। खैर, या आप जो सारे साइंसदान हैं माशाल्लाह, साइंस को समझते हैं, आपके लिए डेफिनेशन वाइब्रेशंस यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं साइंस इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड साउंड। ऐसी वाइब्रेशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया लॉन्गिट्यूडनल वाली वाइब्रेशन, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो। हर्ट्ज याद है ना, फ्रीक्वेंसी याद है ना, फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन थी, नंबर ऑफ ठुमके इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। ना यार, 1 सेकेंड में ये इधर था, 1 सेकेंड में 20 दफा अगर इसने किया, 1 सेकेंड में इसी जगह पे वापस आ रहा है 20 दफा, तो ये क्या है, 20 वाइब्रेशन है। 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 2, 1 सेकेंड में 3, 1 सेकेंड में जितनी ये वाइब्रेशंस कर रहा है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो 20 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकेंड में 20 वाइब्रेशंस। 20,000 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकेंड में 20। इस रेंज में जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे एयर तक पहुंचती है तो हमको आवाज़ सुनाई देती है, ये आवाज़ हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से कम, इसी को क्या कहते हैं, साउंड। इसी बेस पर फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की 3 किस्में बनाई गई, टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पहले इसी को देख लें,
वो साउंड जो हमें सुनाई देती है उसको कहते हैं सॉनिक वेव्स या ऑडिबल। ऑडिबल आपने सुना भी होगा, ऑडिबल सुनाई देने के काबिल। सॉनिक का भी यही मतलब है, सुनाई देने के काबिल। सुनाई देने के काबिल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20 हर्ट्ज टू 20,000। 20,000 को 20 किलो लिख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है? हमारी आवाज़ जो, तो हमारे में से हर बंदे की आवाज़ जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000, बेसिकली तो 400-500 हर्ट्ज तक होती है नॉर्मली, ठीक है। इंफ्रासोनिक, सोनिक के से पहले लगा दिया, इसको कहते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स। साबिका उर्दू में प्रीफिक्स, पहले फिक्स किया, मीनिंग चेंज कर देते हैं ना। पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, नेसेसरी, अननेसेसरी, ये क्या है? प्रीफिक्स है, मीनिंग चेंज कर देते हैं ना। पॉसिबल का मतलब है मुमकिन, इम्पॉसिबल नामुमकिन, नेसेसरी ज़रूरी, अननेसेसरी गैर ज़रूरी। तो इसी तरह ये प्रीफिक्स, इंफ्रा का प्रीफिक्स जहाँ लगता है उसका मतलब होता है बिलो। सोनिक से नीचे, तो सोनिक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 20, तो 20 से नीचे। ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी वो क्या कहलाएंगी? इंफ्रासोनिक। अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो इंफ्रासोनिक होती हैं। तो देखिए अल्लाह ताला ज़मीन को क्या करता है? 5-6 दफ़ा हिलाता है 1 सेकंड में बस, और बेड़ा गर्क। अगर 20,000 की फ्रीक्वेंसी से अल्लाह ताला ने किस दिन ज़मीन को हिला दिया, फिर क्या होगा हमारा? पता नहीं क्या होगा, बचेगी दुनिया के नहीं बचेगी, समझ रहे हो? और अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा का मतलब होता है अबव, सोनिक से ऊपर चले जाओ, 20 किलो से जितना भी ऊपर चले जाओ वो सारा क्या है? अल्ट्रा। जो अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है उसमें नॉर्मली 1 मेगाहर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज की साउंड वेव्स होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। लेकिन ये हम सुन सकते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन की कभी हम सुनाई दी है? हालांकि वो मशीन हम पे अल्ट्रा यही वेव फेंक रही होती है, ये भी हमें सुनाई नहीं देगी, ये भी हमें सुनाई, जलजले की भी वेव हमें सुनाई तो नहीं देती ना। तो हमारे कान, हमारा जो डिटेक्टर है, हमारा सेंसर है, अल्लाह ताला ने हमारे सेंसर को कहा है बस आपने ये डिटेक्ट करना है। आप ये भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, आप ये भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, ये पढ़ के आना नेक्स्ट टाइम, साउंड को ही कंटिन्यू करेंगे।